बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब ये दिए हैं दो मूल दिए, अल्फा मान लो बीटा मान लो, इधर वैल्यू पुट कर दो, द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, या इसे ऐसा ही बोल सकते हैं एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा, जी या जी कैसा भी रूप बना दे। दूसरा त्रिघात, और त्रिघात के लिए तीन मूल दिए हैं, तीन मूल अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा दिए हैं, त्रिघात समीकरण बनाना। त्रिघात समीकरण क्या होता है देखो यहाँ, एक्स माइनस एल्फा, अब ऐसा वाला याद ना रखिए, ऐसा याद रखें, एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा बराबर 0। अब चार घात चतुर्थ घात है तो अभी आगे बढ़ जाओगे, डेल एक्स माइनस एल्फा बीटा गामा और डेल, चार घात है तो ठीक। इसके अलावा हल करना है, बाकी विभित्तिकर वगैरह सब पुराना पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक मूल अगर सम्मिश्र संख्या के रूप में है, एक मूल एल्फा अगर गिवन है ए प्लस बी आई के फॉर्म में है, आई इससे पहले पर आई पढ़ चुके हैं, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अंडरस्टूड है कि इसका दूसरा मूल इसका संयोग भी होता है ए माइनस बी आई। ये दिया नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए, एक दिया होगा तो इसका दूसरा क्या होगा, संयोग भी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसी टाइप के रूट वाला भी हो सकता है, 2 प्लस रूट 3 एक मूल दिया है तो उसका कॉन्जुगेट संयोग में दूसरा मूल होगा, ऐसे बंद कर दिया करो। कॉन्जुगेट क्या होगा इसका दूसरा मूल, ए प्लस बी आई है तो ए माइनस बी आई, ये दूसरा मूल बीटा। या एग्जाम्पल के तौर पे 2 प्लस रूट 3 एक मूल है तो दूसरा क्या होगा, 2 माइनस रूट 3, जो कि अपन ने सीखा है काय में, श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य में देखा होगा माइनस बी प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस रूट, रूट में कुछ भी आ जाए। अब रूट में सम्मिश्र संख्या कोई सी भी आ जाए, चाहे रूट 3 आ जाए, चाहे रूट सम्मिश्र कुछ भी आ जाए, तो एक प्लस होता तो दूसरा क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट माइनस, एक प्लस होगा तो उसका कॉन्जुगेट माइनस। चलो बाकी समीकरण हल करने की कई विधियां मालूम है, श्रीधराचार्य विधि मालूम है, सबको बताओ क्या होती है श्रीधराचार्य विधि। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपन को फाइनली निकालना ही है, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे रियल हो, कुछ भी हो, इमेजिनरी हो तो आई आएगा, इमेजिनरी हो तो क्या आएगा, आई। चलो देखो 5D का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, ऐसे तो नई किताब की 4D होगी, क्या है फिर, खत्म हो गई, यही नहीं है तो क्या है, देखा एक ये वाली तो होनी चाहिए ना। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ही खत्म कर दिया, द्विघात के बारे में कुछ नहीं कहा, हो सकता खत्म कर दिया मगर है द्विघात, जब चैप्टर का नाम है समित संख्या द्विघात तो होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, देखो है, बाकी नहीं है तो हम एक सीट देंगे इसमें। अभी एक चैप्टर और गायब है, ओमेगा वाला, अधिकल्पित घनमूल। ठीक नहीं है कोई बात नहीं, अलग से मिल जाएगी सीट इसकी। ठीक है, ध्यान देखो पहला है क्वेश्चन, क्या देख लो, इसमें फोटो भेज देंगे, इसमें व्हाट्सएप पे देखना। ठीक, 4 और 5 है, एल्फा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर क्या हो गया, द्विघात समीकरण बनाना है। द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का मान 4 बीटा का मान 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 4 इंटू 5 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 बराबर 0, यही क्या बन जाएगा, द्विघात। और देखो इसका तीसरा क्वेश्चन, थर्ड वाला क्या है, 3 प्लस रूट 3 रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, एक मूल जे दिया दूसरा दिया, तो अल्फा जे हो गया बीटा जे हो गया, द्विघात बनाओ। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, देखो यहाँ द्विघात,
एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स बराबर 0। एल्फा जो हो गया, बीटा जो हो गया, रख दो मान 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 इंटू एक्स 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 बराबर 0। रूट 5 से रूट 5 कट गया, जाके एक्स स्क्वायर माइनस 6x 3 3 6। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया कौन सा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 5 इक्वल टू 0। घटा दो, यही क्या होगा, द्विघात समीकरण। देखो आगे आई वाली बात और आ गई अपने पांचवें क्वेश्चन। 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, एक मूल है 1 प्लस आई, दूसरा मूल है 1 माइनस आई, ये अल्फा हो गया और ये बताओ द्विघात समीकरण। बताओ द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा 1 प्लस आई प्लस बीटा 1 माइनस आई इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई बराबर 0। आई आई कट गया, आई से आई कैंसिल। एक्स स्क्वायर माइनस 1 वन 2x प्लस का जो फॉर्मूला बन गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 और आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, या माइनस 1 रख दो तो प्लस 1 हो जाएगा बराबर। पहले 1 से लेकर 6 तक आपके यही टाइप के हैं, ठीक है। अब समीकरण को हल करना है, द्विघात समीकरण को हल कीजिए, हल करो। पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखो यहाँ ध्यान दो, हल करना है। हल करना का एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है या तो श्रीधराचार्य गुणन करना हो तो, और वैसे ये सिंपल ही हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3, समझ नहीं आई, पढ़ा लिया उत्तर। एक्स बराबर क्या होगा, रूट चिन्ह कौन सा, एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 3 आई, क्योंकि हम जानते हैं रूट में अगर माइनस आ जाए उसे कहते हैं आई। तो रूट 3 आई प्लस माइनस रूट 3 आई, तो एक्स की वैल्यू क्या गई, प्लस माइनस रूट 3 आई। आगे देखो इसका सेकंड वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 इजिकल टू 0। अब देखो 5 के फैक्टर करो कि 3 आ जाए, हो रहा फैक्टर, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो श्रीधराचार्य से सीधा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग ए बराबर 1 बी बराबर 3 सी बराबर, अब देखो यहाँ सीधा विभक्ति करनी, निकालना है इसमें। अब सीधा निकालोगे श्रीधराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a, एक्स बराबर हो गया माइनस बी का मान 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 माइनस 20 अपॉन में कितना आ गया 2। एक्स बराबर, तो एक्स बराबर यहाँ क्या आ गया, एक्स बराबर हो गया माइनस बी कितना, माइनस 3 प्लस माइनस रूट माइनस 11 अपॉन 2, क्योंकि हम जानते हैं माइनस रूट के अंदर आ जाए तो बोलते हैं आई, तो एक्स रहा क्या हो गया माइनस 3 प्लस माइनस रूट 11 आई अपॉन 2। तो माना का एक प्लस चिन्ह एक माइनस। देखो सातवें का तीसरा क्या है, बता, दो के ऐसे गुणनगण करो कि एक आ जाए जोड़ने पर, जोड़ने पर दो के ऐसे गुणनगण करो कि जोड़ने पे एक आ जाए, जोड़ने पे लाने प्लस है, प्लस है तो क्या करोगे जोड़ने पे,
अभी नहीं आएगा। 2 एकम 2 होता तो 2 और 1 3 होता, एक तो होते नहीं है, तो श्रीधराचार्य में आ जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करोगे तुलना, बताइए बराबर बी बराबर सी बराबर, ठीक, श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य क्या होती है, एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स माइनस बी माइनस माइनस 1, बी का मान माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 2 इंटू 1, ठीक है। यहाँ देखो जोड़ घटाओ, प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 1 माइनस 8 अपॉन में आओ 1 प्लस माइनस रूट माइनस 7, तो माइनस 1 आ गया तो क्या करोगे, 1 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन 2, तो एक्स बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस रूट 7 आई, 1 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन 2। रूट 2 का रूट 2 मल्टीप्लाई करो, रूट 2 2 के ऐसे फैक्टर हो बना जाए, नहीं आ पाएगा जोड़ने पर। तो फिर श्रीधराचार्य क्या देखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करोगे तुलना, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, अब श्रीधराचार्य कौन सी विधि, और श्रीधराचार्य विधि होती है एक्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट माइनस बी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 2 इंटू 2 रूट टू ए का मान, ठीक है। माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और 4 दूनी 8, ये 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन में 2 रूट 2 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन में 2 रूट 2। ये घरे बैठ के कर लीजिए, ठीक है। फिर आ गया क्वेश्चन, देखो आठवां भी हल कीजिए। प्रत्येक को हल कीजिए। तो हल करने के लिए देखो सबसे पहले कौन सा रूट 2 पहला वाला है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। फिर वही बात है, गुणनखंड हो नहीं रहे, और गुणनखंड नहीं हो रहा तो सब में श्रीधराचार्य ही लग रही है। क्या लग रही है, श्रीधराचार्य। यहाँ देखो तुलना करो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, ए बराबर 2 बी बराबर 1 सी बराबर श्रीधराचार्य, और श्रीधराचार्य विधि होती है एक्स माइनस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 8 अपॉन में 2 टू द 4, फिर वही आ गया माइनस 7 अपॉन 4। क्या आ गया, एक्स बराबर माइनस 1 प्लस माइनस रूट 7 आई अपॉन 4। मतलब बाकी तो आ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे। 9 में आ रहा है सीधे पर, ठीक है, सब एक जैसे, 8 के सभी पार्ट एक जैसे। एक द्विघात समीकरण बनाओ जिसका एक मूल एल्फा बराबर दिया ए प्लस आई बी, बना द्विघात, एक ही मूल दिया है।
तो दूसरा क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट a माइनस आई बी या बी आई। ठीक, अब देखो द्विघात बनाना है। और द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी बराबर 0। कैंसिल, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2 ए एक्स प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 0। आई स्क्वायर का मान -1 रख दो, या -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। देखो सेम क्वेश्चन आपका 10वां भी है। एक मूल एल्फा बराबर 3 प्लस 3 माइनस 2i, तो द्विघात समीकरण बनाओ, बताओ। बीटा रहा क्या होगा, द्विघात बना लो, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा का मान 3 माइनस 2i, बीटा का मान 3 प्लस 2i, एक्स 3 माइनस 2i 3 प्लस 2i बराबर 0। 2i से 2i कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो गया, ये 3 3 यहाँ जाओ। फॉर्मूला बन गया 3 का स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 माइनस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान क्या था, -1, यहाँ रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस 4 बराबर 0, माइनस 6x प्लस 13 बराबर 0। 11वां सुनो, ए एक्स स्क्वायर, ये समीकरण दिया ए एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 का एक मूल तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दो तरह से सवाल पूछा जाता है। अब ये तो कन्फर्मेंट में ये चीज तो पक्का मालूम है, अगर एक मूल अगर 2 प्लस आई है तो दूसरा क्या हुआ 2 माइनस। अगर मूल इमेजिनरी है तो वास्तविक एक्स के वास्तविक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये दो तरह के सवाल होते हैं, पहला तरीका सुनो, दूसरा तरीका सुनो। पहला तरीका, दूसरा क्या सुनना ध्यान से। पहला तरीका ये है कि अगर एक मूल अल्फा ये है तो दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या है, 2 प्लस आई, तो क्या होगा, तो ए की वैल्यू इससे आ जाएगी। ठीक, कैसे आएगी वो देखना। ये अल्फा बराबर हो गया, तो बीटा हो गया, इसकी कंपेयरिंग कर दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना। ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर। देखो अब ए की वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग नहीं होता, माइनस बी अपॉन मूलों का योग। अल्फा का मान कितना है 2 प्लस, बीटा का मान बराबर, बी बताओ -3, ए का मान ए ही है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अपॉन में ए का मान ए ही, 2 और 2 बराबर हो गया 3 अपॉन ए।
ए जब वास्तविक है, ए जब क्या है, पहला तरीका है। अब ए काल्पनिक या इमेजिनरी या किसी टाइप का है तो देखो यहाँ एक मूल, दूसरा सिद्धांत, देखो दूसरा मेथड। दो आंसर है इसके क्वेश्चन के। एक तो देखो क्वेश्चन में लिखा नहीं है, इनकम्प्लीट है, अगर कंप्लीट होगा तो कुछ भी कर, ये ऐसा होगा तो कुछ भी कर सकते हैं आप, चाहे ऐसे कर लो आप, दूसरा समझ। इस द्विघात समीकरण का एक मूल का मतलब एक्स का मान नहीं है जी, एक्स का मान, एक मूल का मतलब एक्स का मान ही तो होता है। अल्फा बीटा क्या होते हैं, दो मान, काय के मान, एक्स के। जो अल्फा और बीटा पढ़ा, जैसे अपन ने एक्स अभी जितने निकाले, दो मान तो निकालेंगे, प्लस माइनस माने एक्स का एक मान, दूसरा मान माइनस का। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक मूल तो दिया है, तो ये एक्स का मान है, देखना एक्स बराबर 2 + i है, तो यह द्विघात को संतुष्ट करेगा। द्विघात समीकरण ax² - 3x + 1 को बराबर 0 को संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि इसी का मूल है, देख लो, इसी का एक मूल 2 + i है, और 2 + i इसका मूल है, तो x की वैल्यू है, और x की वैल्यू इसे संतुष्ट करेगी, तो जहां जहां x है वहां पर रख दोगे 2 + i। a इंटू 2 + i का होल स्क्वायर 3 2 + i + 1 बराबर 0। यहाँ से a का मान आएगा, देखो a इंटू a + b का होल स्क्वायर हो गया a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, माइनस 3 का गुणा करो, 3 दूनी 6, माइनस +1 बराबर 0। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4, i² का मान -1 और 2 2 जा 4 बराबर 6 में से 5 घटा, ये घटा तो 5 बचा, माइनस का उठा लिया दूसरा प्लस का, नहीं यही तो 3 का है 3i, मतलब ले आओ, ये घटाओ a इंटू 3 + 4i बराबर 5 + 3i। ए बराबर आ गया, सम्मिश्र संख्या का क्वेश्चन आ गया, जैसे यही कैसे परिमेयकरण आ गया, सम्मिश्र संख्या, तो परिमेयकरण करोगे। ए जब वास्तविक है तो ये होगा, और काल्पनिक हो तो परिमेयकरण आप देखो आगे करते रहे, तो ए बराबर होगा 5 + 3i है, नीचे कौन है, मल्टीप्लाई काय से करोगे, इसके कॉन्जुगेट से, 3 - 4i से ऊपर, 3 - 4i से नीचे, अंश बार में गुणा कर दें, तो ए बराबर क्या हो गया, देखो ऊपर का ऊपर गुणा, 3 × 5 = 15, 3 का इसमें करो, 3 × 5 = 20 आई, 3 का 3 में, 3 × 9 आई, और 3 × 4 = 12, -12i², नीचे आ जाओ, फॉर्मूला बन गया एक बार प्लस में, तो 3 का स्क्वायर -4i का स्क्वायर, 15, 20 में से घटा दो 11i, और माइनस माइनस प्लस 12, नीचे 3 का स्क्वायर 9 नहीं आई, प्लस का 16 माइनस का 16i², 27 -11i, नीचे आओ, 9 + 16 जोड़ दो, कितना आ गया, ए जब काल्पनिक है, ए जब क्या है, काल्पनिक, ए काल्पनिक है तो जे आएगा, और वास्तविक है तो जे होगा। अगर लिखा आएगा ये वास्तविक है तो जे, काल्पनिक है तो जे, सब लो कर लो जल्दी, बंद करें आप।